हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं इजी इंग्लिश लर्निंग की नई वीडियो। इस तरह की वीडियो देखने के बाद आप भी वर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब कहीं कोई शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस आपके मुंह से अंग्रेजी फ्लुएंटली निकलेगी। तो बिल्कुल घबराइए मत, हमारी इस तरह की वीडियोस देखते रहिए ताकि आप भी अंग्रेजी में परफेक्ट बन सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि जब जब मैं वीडियोस बनाऊं आप तक वो वीडियोस टाइम से पहुंच सकें। तो हम इस तरह की नई नई वीडियोस अंग्रेजी के ऊपर बनाते रहते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही जल्द अंग्रेजी सीख सके। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव, मतलब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है और कब होता है। अभी तक कई बार आप कंफ्यूज होते आए होंगे कि ये तीन तरह के सेंटेंस या फिर वर्ड हैं, लेकिन इनका यूज जो है वो डिफरेंटली होता है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको सिखाएंगे कहाँ शुड हैव यूज होता है, कहाँ वुड हैव यूज होता है और कहाँ कुड हैव यूज होता है। तो शुरुआत करते हैं शुड हैव से। तो ये किस किस जगह यूज होता है, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका। तो अगर हिंदी में बात की जाए, जब बात आती है कि चाहिए था या फिर चाहिए थी, मतलब मुझे ये काम करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी या फिर मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। तो इसमें अंग्रेजी कैसे लिखेंगे आप या कैसे बोलेंगे। इसमें दोनों सेंटेंसेस में चाहिए था आ रहा है बाद में, तो अंग्रेजी में होगा आई शुड हैव क्विट दैट जॉब, आई शुड हैव क्विट दैट जॉब या फिर आई शुड हैव गॉन विद यू, आई शुड हैव गॉन विद यू। तो वही मैंने आपको बताया जहां पर हिंदी में चाहिए था या चाहिए थी आए। और एक बहुत ही जरूर याद करने वाली चीज है, जब भी आप शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा जो वर्ड की फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब फर्स्ट और सेकंड नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल, मुझे अपना काम खत्म कर लेना चाहिए था, आई शुड हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई शुड हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो देखा यहाँ पर फिनिश नहीं आया, फिनिश्ड आया, आई शुड हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो आपको इस तरह के मैं और एग्जाम्पल दूंगा, मतलब और उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। नेक्स्ट है, मुझे अपने एग्जाम के लिए और पढ़ना चाहिए था, मुझे अपने एग्जाम के लिए और पढ़ना चाहिए था। इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आई शुड हैव स्टडीड मोर फॉर माई एग्जाम, आई शुड हैव स्टडीड मोर फॉर माई एग्जाम। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, मुझे तुम्हारी सलाह सुननी चाहिए थी, मुझे तुम्हारी सलाह सुननी चाहिए थी, आई शुड हैव लिसन्ड योर एडवाइस। क्या, आई शुड हैव लिसन्ड योर एडवाइस, आई शुड हैव लिसन्ड टू योर एडवाइस। तो पता लगा आपको कि कहां पर शुड हैव का इस्तेमाल होता है। इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, मतलब शुडंट हैव या फिर शुड नॉट हैव, नहीं करना चाहिए था, मतलब नहीं करना चाहिए था। जब नेगेटिव होगा आपका सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल आपके लिए है बहुत ही शानदार, तुम्हें स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए था। क्या, तुम्हें स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए था। अब इसे आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। क्या, यू शुड नॉट हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। आई होप आपको समझ आया होगा कहां पर हम शुड हैव या शुड नॉट हैव का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं और एग्जांपल लाया हूं ताकि समझने में और आसानी हो। शुडंट हैव, यहां पर तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, वही चाहिए था आ रहा है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। इसे अंग्रेजी में, You should not have wasted your time. You should not have wasted your time. देखिए आसान है काफी, पता लग रहा है आपको कहाँ इस्तेमाल होता है शुड हैव या शुड नॉट हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें रोहित को नहीं डांटना चाहिए था, तुम्हें रोहित को नहीं डांटना चाहिए था। You should not have scolded रोहित, You should not have scolded रोहित। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो एंड तक देखिए। और अब बारी है
वुड हैव या वुडंट हैव की। अभी तक आपने सीखा था शुड हैव, अब बारी है वुड हैव की। वुड हैव कहां इस्तेमाल होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता तो, ऐसा हो जाता, अगर तुम टाइम से आ जाते तो हम घर पहुंच गए होते, या हम वहां चले जाते। इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तब हम वुड हैव की बात करते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम जल्दी आ जाते तो हम वक्त पर घर पहुंच जाते, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। क्या मतलब? अगर तुम जल्दी आ जाते तो हम वक्त पर घर पहुंच जाते, या इसे ऐसे बोल सकते हैं, अगर तुम जल्दी आ गए होते तो हम वक्त पर घर पहुंच गए होते। इसे अंग्रेजी में बहुत आसान है, इफ यू हैड कम अर्ली वी वुड हैव रीच्ड होम ऑन टाइम। देखिए, पता लगा आपको? एक और सेंटेंस आपके लिए। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए सेंटेंसेस और हैं मेरे पास। एक और एग्जांपल है, अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती। अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती। अंग्रेजी में, If I had learned English, I would have got a good job. I would have got a good job. दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए, If I had learned English, I would have got a good job. मतलब ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुमने सच बोला होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता। If you had told the truth, I would have forgiven you. If you had told the truth, I would have forgiven you. इसमें भी थर्ड फॉर्म आ रही है, ध्यान रखिएगा। I would have forgiven you, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। should have में भी फर्स्ट फॉर्म नहीं थी और would have में भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ओनली थर्ड फॉर्म। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर आते हैं, wouldn't have या फिर would not have। अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई पता होती, कैसे? अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई पता होती तो मैं तुम्हें उधार पैसे नहीं देता। नॉर्मल सेंटेंस है, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस। तो अंग्रेजी में, इफ आई हैड नॉन योर इंटेंशंस, इफ आई हैड नॉन योर इंटेंशंस, आई वुड नॉट हैव लेंट यू मनी। आई वुड नॉट हैव लेंट यू मनी। देखा, नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। वुड नॉट हैव आपके सामने है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ भी रहा होगा और आने वाले टाइम में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव का कहाँ इस्तेमाल होता है। तो वुडंट हैव का एक और एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूं। अगर मैंने तुम्हारी फोटो ना देखी होती तो मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। अगर मैंने तुम्हारी फोटो ना देखी होती मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। इफ आई हैड नॉट सीन योर फोटो आई वुडंट हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। आई वुडंट हैव रिकॉग्नाइज्ड यू, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। आपके सामने है सब कुछ, सिंपल सेंटेंसेस हैं, डेली यूज होते हैं, हमेशा आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट अब बारी आती है कुड हैव की। कुड हैव कहां पर इस्तेमाल होगा, कब होगा, कैसे होगा? सिमिलर है, डिफरेंट कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल मतलब आपको बताता हूं मैं, बीते हुए मौके पर जब आप कुछ कर सकते थे, मतलब लेकिन आप कर नहीं पाए, कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। जैसे तुम धीरे ड्राइव करके एक्सीडेंट से बच सकते थे। तुम धीरे ड्राइव करके एक्सीडेंट से बच सकते थे। तो यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट बाय ड्राइविंग स्लो। यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट बाय ड्राइविंग स्लो। ऐसा करते तो ये कर सकते थे। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कुड हैव में। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए, अगर विराट कोहली खेला होता तो इंडिया मैच जीत जाती। अगर विराट कोहली खेला होता तो इंडिया मैच जीत सकता था, मतलब या जीत जाती या जीत सकता था, पॉसिबिलिटी है ना यहां पर। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। If Virat Kohli had played, India could have won the match. If Virat Kohli had played, India could have won the match. थर्ड फॉर्म आई है, विन नहीं आया, वॉन आया है। तुम कार खरीद सकते थे। You could have bought a car. You could have bought a car. तुम कार खरीद सकते थे लेकिन तुमने पैसा कहीं और लगा दिया, मतलब you could have bought a car.
आसान है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई और सेंटेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट, आपने किस तरीके से सीखा, आपको पता लगा? शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, तीनों का इस्तेमाल मैंने आपको बताया। अब बहुत ही आसान हो गया होगा आपके लिए। तो वही जैसे मैंने अभी कहा था कि कहीं भी कोई भी दिक्कत है, किसी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसकी ट्रांसलेशन या और उसे आसान तरीके से अच्छे एग्जाम्पल देकर आपको समझा सकूं। तो वीडियो खत्म हो चुकी है, उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब जब वीडियोस बनाऊं वो वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके। इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ट्यूशन नहीं जा सकते या कहीं और नहीं जा सकते, तो हमारी ये वीडियोस देखकर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही आपको मदद मिलेगी इससे। चलिए अब इतना ही। ओके, बाय बाय, सी या।